हर बड़ी कंपनी भारत में घुसना चाहती है, भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाना चाहती है। भारत उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, इसलिए वो हर समय कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आजकल नई आई हैं, जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, उसके बारे में पता होना चाहिए। भारत में इंग्लिश बोली तो जाती है, समझी भी जाती है, लेकिन आज भी 80% से ज़्यादातर लोग हिंदी को ही प्रेफर करते हैं, हिंदी में ही ज़्यादा बातें करते हैं। आप लोग को आज एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि यदि कोई भी कंपनी आपको फ्री में सर्विस दे रही है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट आप खुद हैं। व्हाट्सएप के लिए भी यही स्टोरी है। व्हाट्सएप यदि आपको फ्री में सर्विस दे रहा है, मतलब आप एक प्रोडक्ट हैं। हम भारतीयों को ये समझना होगा कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। यदि कोई भी चीज़ ऑनलाइन या इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ जो अवेलेबल है वो सही ही है। यही केस व्हाट्सएप के साथ है। लगभग 90% से ज़्यादा भारत के लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसकी प्राइवेसी के बारे में, हम खुद की प्राइवेसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। मान लीजिए जैसे कोई बोलता है कि भाई तेरा व्हाट्सएप फेसबुक हैक हो जाएगा, लेकिन हम उसको इतने हल्के में लेते हैं। हमारे माइंडसेट ही होता है, अरे हैक हो जाने दो, क्या दिक्कत है उसमें, हमारा इतना इंपॉर्टेंट है ही क्या। हम भारतीय हर चीज़ को बहुत हल्के में रहते हैं। हमारे आसपास लाखों मुसीबतें पैदा कर लेते हैं। हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा डेटा लीक होता रहता है और हम उस पर ध्यान तक नहीं देते हैं। व्हाट्सएप की बात इतनी बड़ी होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो है हमारे भारत में व्हाट्सएप का यूज़र बेस और हमारे न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतना ज़्यादा पब्लिश हो जाना या पोस्ट हो जाना। अभी की पॉलिसी में लोगों ने सिर्फ शेयरिंग वर्ड को देखकर ऐसा फील कर लिया, ऐसा सोच लिया कि शायद व्हाट्सएप उनकी चैट्स शेयर कर देगा या व्हाट्सएप में जो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो जाएगी। लेकिन असली में जो बात है वो है मेन पॉलिसी की। व्हाट्सएप का मैसेज क्राइटेरिया कैसे काम करता है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए आप कोई वीडियो, कोई मैसेज या कोई फ़ोटो किसी भी ग्रुप या पर्सनल चैट पे शेयर करते हैं, तो जब तक सामने वाले को वो डिलीवर नहीं होता, तब तक वो व्हाट्सएप के सर्वर पर रहता है, और जैसे ही डिलीवर हो जाता है वो सर्वर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और यदि वो मैसेज डिलीवर नहीं होता है, तो वो 30 डेज़ तक व्हाट्सएप के सर्वर पर रहता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है आफ्टर 30 डेज़ के बाद। आप जब भी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, तो व्हाट्सएप कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर लेता है, जैसे आपका मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, आपका ऐप वर्जन कौन सा है, सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या है, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कलेक्ट करके रखता है, स्टोर कर लेता है। अब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है फेसबुक, और आप सबको फेसबुक की रेपुटेशन के बारे में तो पता ही होगा। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की, उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बताई कि जो व्हाट्सएप कलेक्ट करता है, वो सारी ही इन्फॉर्मेशन अब वो फेसबुक के साथ शेयर कर देगा। तो सोच लीजिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि फेसबुक की रेपुटेशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें आगे भी शेयर हो सकती हैं, थर्ड पार्टी पे भी पहुंच सकती हैं, तो नुकसान आपको समझ। और मेन मुद्दा यही है, लड़ाई की मेन वजह यही है, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी क्यों है। तो आपको एक बात पता है कि वो इस इन्फॉर्मेशन से एड्स दिखाएंगे। आपकी जो इन्फॉर्मेशन ली गई है, आपको उस टाइप के एड्स दिखाए जाएंगे, जो इंटरनेट पे आप जब भी ऑन करते तो आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी एप्लीकेशन पे ऐड आते ही हैं, जो अब तक व्हाट्सएप पे नहीं आया करते थे। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो सारे एड्स आपको व्हाट्सएप पे भी आने लग जाए। तो ये मेन मोटो इनका है कि व्हाट्सएप पे भी एड्स लाया जाए, जिससे अर्निंग इन्हीं की हो। आपको तो पता ही होगा फेसबुक का जो मेन एक अर्निंग मॉडल है वो एड्स ही है। जो उनका रेवेन्यू मॉडल है, जिससे वो ज़्यादातर पैसे कमाते हैं, वो एडवर्टीजमेंट से ही पैसे कमाते हैं। तो समझिए इस चीज़। व्हाट्सएप आपकी लोकेशंस को यूज़ करता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उनकी पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप किसी को लोकेशन फॉरवर्ड करते हैं खुद की, तो भी व्हाट्सएप आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। यदि आप किसी को लोकेशन आपकी शेयर नहीं भी करेंगे, तो भी व्हाट्सएप आपकी लोकेशन, आपका एरिया, आपके आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है खुद के पास। इससे भी बड़ी बात, व्हाट्सएप में जैसे आजकल व्हाट्सएप पे भी आ चुका है, तो व्हाट्सएप ऑलरेडी आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फेसबुक के साथ शेयर करता है, क्योंकि वो उसकी पेरेंटल कंपनी है। इस चीज़ को समझिए।
और इस पॉलिसी में एक और बात कही गई है, वो है ये, यदि आप कोई भी अनइवन या गलत मैसेज या कुछ ऐसा जो एंटी नेशनल हो, ऐसा मैसेज कुछ भी यदि शेयर या फॉरवर्ड करते हैं तो व्हाट्सएप आपको बैन कर सकता है, वो भी बिना नोटिफिकेशन के। तो मतलब क्या ही बोलें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट्सएप की पॉलिसी लाने के पीछे जो मेन मोटिव है वो क्या है। व्हाट्सएप को पता है कि भारत में इतना बड़ा बेस है, इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो सीधी बात है लोगों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जैसे टेलीग्राम हुआ, सिग्नल हुआ, इन पर स्विच कर जाए इतना ईजीली। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या लोग स्विच करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ये आपके ऊपर, आप कर लें तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन मान लीजिए यदि आगे जाकर सिग्नल और टेलीग्राम जो है, इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी यदि कोई और एक्वायर कर लेता है, कोई और ख़रीद लेता है, तब वहाँ भी ये पॉलिसी की दिक्कत आएगी। तब क्या कर सकते हैं आगे जाके, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि आप इंटरनेट पे हो, ऑनलाइन हो, इतने सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, तो सीधा फंडा है कि आपकी प्राइवेसी तो बची ही नहीं होगी कहीं से कहीं तक। अब जो बात ये है कि सतर्क आपको रहना चाहिए था, लेकिन अब और ज़्यादा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। अब आप सभी को एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सब चीज़ों से रोक कौन सकता है, तो उसका आंसर है भारत सरकार। यदि कोई भी कंपनी भारत में बिजनेस करना चाहती है तो उसे भारत सरकार से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उनसे अलाउंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भारत में बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ही फेसबुक और व्हाट्सएप को अब भारत सरकार से ये पॉलिसी पे बात करनी पड़ेगी। यदि उन्होंने ना कर दिया तो किसी भी कीमत पे व्हाट्सएप, फेसबुक अपनी इस पॉलिसी को नहीं ला सकते। बहुत लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, गूगल पे तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई होगी। तो भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़, गूगल आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है। गूगल के पास आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और सबसे बड़ी चीज़, गूगल पे लोगों को ट्रस्ट है। गूगल की जो रेपुटेशन है मार्केट में वो बहुत अच्छी है। गूगल बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म है। गूगल कभी भी अपनी प्राइवेसी ख़राब नहीं होने देता, अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं होने देता है। बेस्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत सरकार ने फाइनली व्हाट्सएप को नोटिस भेज दिया है कि या तो वो अपनी इस पॉलिसी को वापस ले, या तो बोरिया बिस्तर समेट के देश से बाहर हो जाएं। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, लोगों की डेटा और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रख रही है। लास्ट में मैं सिर्फ 3 चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। प्लीज़, आप कोई भी एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं तो यस ओके अलाउ ना करें, पहले पूरा का पूरा रिसर्च कर लें। दूसरा, यदि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, पहले उसकी पूरी पास्ट हिस्ट्री देख लीजिए, उसके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो या कोई दिक्कत तो नहीं है उस कंपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तीसरा, अपनी प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए। यदि आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और आपका इतना सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंस्पिरेशनल दिस साइनिंग ऑफ।